अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस पाकिस्तान। मैं हूं सुभान खोसा। नाज़रीन, कराची की सरकारी ज़मीनों पर आखिर कब्ज़े कौन कर रहा है? वो कौन सी ऐसी ताकत है जो इन कब्ज़ागिरों को सपोर्ट करती है और ये दीदा दिलेरी से ज़मीनों पे कब्ज़े करते हैं और सरकारी ज़मीन करोड़ों रुपए में बेचते हैं, लेकिन उनसे कोई पूछने वाला नहीं। सच्चलगोड के करीब नसरीन जलील कॉलेज का जो प्लाट था, अब उस प्लाट को किस तरह करोड़ों रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है, किस तरह अफ़गानी पनाहगीरों को वहाँ पर आबाद किया जा रहा है और एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस ईस्ट कराची के जो अमलदार हैं, अफसरान हैं, उन्होंने इन जो कब्ज़ागीर लोग हैं इनके साथ ऐसी कौन सी डील की है, इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि कराची की सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े करना, उनके जो खाते हैं वो तब्दील करना और वो सरकारी ज़मीन करोड़ों रुपए में लोगों को बेचना, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस घिनौने कारोबार में आखिर ऐसी कौन सी कुव्वत है जिसके दस्ते शफ़क़त के ज़ेर ये लोग काम करते हैं और इनसे कोई पूछने वाला नहीं। इस व्लॉग में मैं ये भी बताऊंगा कि मुर्तज़ा खोसो को आखिर कौन सी क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कौन से रहनुमा की जानिब से इतनी शफ़क़त हासिल है कि वो जहाँ चाहे, जिस जगह चाहे कोई प्लॉट, कोई ज़मीन हासिल कर ले और वहाँ पर कब्ज़े करे और वहाँ पर कब्ज़े करवाए, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। कुछ अर्सा पहले एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला था गाजी गोड का, जो अरबों रुपए की डील हुई। वो ज़मीन किसी बिल्डर को खाली करवा के देनी थी, वो जो जिम्मेदारी थी वो भी मुर्तज़ा खोसो को आखिर दी किसने थी? मुर्तज़ा खोसो ऐसा क्या उसके पास जादू है कि वो एक इशारा करे तो सैकड़ों की तादाद में पुलिस एहलकार आ जाते हैं, दर्जनों की तादाद में पुलिस मोबाइल्स उसको मिल जाती हैं, वो जहाँ जाए, जहाँ खड़ा हो जाए, जहाँ इशारा करे वो चीज़ें वो मसमार की जाती हैं। आखिर किसका उसके साथ हाथ है? मुर्तज़ा खोसो के लिए बताया जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम क़यादत की कुछ लोग हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, वो उनके राइट हैंड के तौर पर काम करते हैं और इस तरह के जो सारे काम हैं वो मुर्तज़ा खोसो ही संभाल रहे हैं। अब हैरत की बात यह है कि एमक्यूएम की जानिब से कुछ अर्सा पहले जब एमक्यूएम इक़्तिदार में थी तो एमक्यूएम की जानिब से सच्चल के इलाके में नसरीन जलील कॉलेज के लिए एक ज़मीन अलॉट की गई थी। उस ज़मीन पर कॉलेज बनना था, लेकिन जैसे ही एमक्यूएम की हुकूमत ख़त्म हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई, लेकिन वहाँ पर वो नसरीन जलील कॉलेज नहीं तामीर हो सका। शायद इसलिए तामीर नहीं किया गया कि इनकी नज़र थी कि वो ज़मीन किस तरह से बेची जाए, वो ज़मीन किस तरह से लोगों को सरकारी ज़मीन लाखों करोड़ों रुपए में बेची जाए। अब जो उनकी वो ख्वाहिश है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। बताया जा रहा है कि मुर्तज़ा खोसो हैं जो ये सारा काम करते हैं। अब वहाँ पर अफ़गान पनाहगीरों समेत मुख्तलिफ लोगों को वो सरकारी ज़मीन जो नसरीन जलील कॉलेज की ज़मीन थी, ये न्याजी कॉलोनी के बिल्कुल करीब में वो ज़मीन है, वहाँ पर वो ज़मीन दीदा दिलेरी से वहाँ पर अब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। दीदा दिलेरी से वहाँ पर प्लॉटिंग हो रही है। ऐसे लग रहा है कि उनकी कोई ज़ाती ज़मीन है और वो बेच रहे हैं। वहाँ पर उनके मुसल्ह जो दस्ते हैं वो भी मौजूद हैं, उनके जानिब से जो कब्ज़ा कर रहे हैं। वहाँ पर लोगों को लाखों रुपए में वो ज़मीन बेची जा रही है। एक तो उसमें अहम बात यह है कि वो सरकारी ज़मीन है जो वहाँ के लोगों को बेची जा रही है। उसके अलावा अहम बात यह, जिनको बेची जा रही है उनसे भी धोखा किया जा रहा है। ज़राए बताते हैं कि इस मुर्तज़ा खोसो और इसकी जो पूरी टीम है, इन्होंने एंटी इंक्रोचमेंट जो पुलिस है उनके साथ कुछ महीनों का मुआहदा किया है। जो ईस्ट की एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस ईस्ट, उनके साथ कुछ महीनों का मुआहदा ये किया गया है कि अब वो लोगों को ज़मीन बेचेंगे, पुलिस किसी किस्म की कोई मज़ाहमत नहीं करेगी। जैसे ही ज़मीन ये बेच के निकल जाएंगे उसके बाद पुलिस अपनी हरकत में आएगी, फिर उन लोगों से पैसे लिए जाएंगे, फिर पैसे बटोरे जाएंगे और उन्हें धमकियां दी जाएंगी। मुमकिन है कि वो ज़मीन खाली कराई जाए, लेकिन ये कहना कुछ कबल से वक्त है, लेकिन ये है, ये ज़राए बताते हैं कि 3 महीने का टाइम है। 3 महीने में इन्होंने ये जो ज़मीन है, बताया जा रहा है कि तकरीबन 11 एकड़ ज़मीन है, वो ज़मीन में से 2 एकड़ मुर्तज़ा खोसो ने अपनी चारदीवारी बना के अपने पास रख ली है। बाकी जो बची हुई ज़मीन है वो लाखों रुपए में सरकारी ज़मीन
फ़रोख्त की जा रही है। इस हवाले से जो सेक्रेटरी हैं कॉलेज, उनसे मैंने बात करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन मैंने उन्हें मैसेज भी छोड़ा कि मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाह रहा हूँ कि आखिर इंतज़ामिया खामोश क्यों है, क्यों इन कब्ज़ागिरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती और किस तरह वो सरेआम जो है ना सरकारी ज़मीन को बेच रहे हैं। लेकिन एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस समेत ये जो इंतज़ामिया कॉलेज के जो एजुकेशन के जो कॉलेज के सेक्रेटरी हैं वो और पूरी जो उनकी टीम है, आखिर वो क्यों खामोश है, क्यों उनके खिलाफ कब्ज़ागिरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती और दीदा दिलेरी से वो कराची की ज़मीन है, कराची की सरकारी जो ज़मीन है वो बेच रहे हैं। लेकिन इंतज़ामिया बिल्कुल नींद में बिल्कुल मगन है और किसी किस्म की कोई कार्रवाई होते हुए नज़र नहीं आ रही। ये मुर्तज़ा खुसरो वही हैं जिन्होंने गाज़ी गोट में भी लोगों के साथ ज़्यादती की, आज भी वो लोग सरापा एहतजाज हैं, लेकिन अब वो दीदा दिलेरी से दोबारा सरकारी जो ज़मीन है वो फ़रोख्त कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया खामोश तमाशाई है। आज का इस वीलॉग में दें इजाज़त। अगर हमारा वीलॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कल इंशाअल्लाह किसी और मौज़ू में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।